Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नेहा है और मैं आपको ईवीएस पढ़ा रही हूँ। तो ईवीएस की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैं लेके आती हूँ आपके लिए। तो ईवीएस का आज का हमारा टॉपिक है घर। घरों की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने सोचा कि घर को बताना भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अभी जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था 31 जनवरी को, उन्होंने देखा होगा कि एक घर से भी उसमें क्वेश्चन था। बहुत छोटा सा हमारा टॉपिक है, तो चलिए आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बात करेंगे। तो एनसीईआरटी की बुक में आपको सभी जो एरियाज हैं, प्लेन्स हैं या रेगिस्तान हैं या पहाड़ी इलाके हैं या वर्षा वाले हैं, उन सबके अलग अलग घर के बारे में बताया गया है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं मनाली की। यानी मनाली हमारा सभी जानते हैं कि हमारा एक पहाड़ी इलाका है। मनाली हमारा एक पहाड़ी इलाका और यहाँ बर्फ गिरती है। ठीक है, तो यहाँ बारिश भी बहुत अधिक होती है। यहाँ के मकान जो होते हैं वो हमारे यहाँ जैसे ईंट वगैरह के जो मकान हमारे यहाँ बनते हैं, ऐसे मकान वहाँ पे नहीं बनाए जाते। वहाँ के मकान जो होते हैं वो हमारे पत्थरों और लकड़ियों के द्वारा बनाए जाते हैं। पत्थर और लकड़ी के द्वारा वहाँ के मकान बनाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ के मकानों की जो छतें होती हैं वो ढालू बनाई जाती हैं। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे बर्फबारी होती है, तो अगर समतल छतें बना देंगे तो वहाँ पे बर्फ इकट्ठा हो जाएगी, फिर उसको निकालना मुश्किल होगा। ढालू छतें इसलिए बनाते हैं कि बर्फ गिरती रहती है और फिर वो उससे नीचे गिर जाती है। तो यही रीज़न है, आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है। जो पहाड़ी इलाके होते हैं हमारे, वहाँ के मकान जो होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के द्वारा बनाए जाते हैं और इन घरों की जो छतें होती हैं वो ढालू बनाई जाती हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला है हमारा राजस्थान। राजस्थान जो एरिया है वो हमारा बहुत गर्म एरिया है, सभी जानते हैं। तो यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और यहाँ बारिश बहुत कम होती है। गर्मी अधिक पड़ती है, बारिश कम होती है। तो यहाँ के जो प्रॉपरली जो पुराने जो लोग, मतलब पुराने जो गांव या इलाके हैं, वहाँ पे जो एनसीईआरटी की बुक में आपको यही मिलेगा कि यहाँ के जो मकान हैं वो मिट्टी के बनाए जाते हैं। अब ऐसा क्या नहीं है, हम लोग गए हैं देखते हैं कि मिट्टी के नहीं होते, लेकिन प्रॉपरली जो बुक्स में दिया है वो यही दिया है कि यहाँ के मकान जो होते हैं वो मिट्टी के द्वारा बनाए जाते हैं। अब मिट्टी की मोटी दीवारें, यानी मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं और उनके ऊपर सुंदर चित्रकारी भी की जाती है और उनको लीप के और पुताई करके तैयार किया जाता है। तो यहाँ की ये दो विशेषताएं हैं कि मिट्टी के द्वारा घर बनाए जाते हैं और मिट्टी की मोटी दीवारें लीप पोत कर सुंदर बनाई जाती है। ठीक है, तो ये इसके दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा दिल्ली। तो दिल्ली तो हम सब जानते ही हैं, देखा है, ये हमारी भारत की राजधानी है। यहाँ पर इमारतें और भवन जो होते हैं वो ऊंचे ऊंचे होते हैं। यहाँ पे जो है, ये हमारी भारत की राजधानी है। यहाँ पर इमारतें और भवन जो होते हैं वो ऊंचे ऊंचे होते हैं। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनाई गई होती हैं वो काफ़ी ऊंची होती हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी भी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी, अब दिल्ली का एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए लिया है कि दिल्ली एक बड़ा शहर है, एक मेट्रो शहर है। इसी तरीके के और भी जो मेट्रो सिटीज हैं, यानी बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर भी इसी टाइप के जो मकान है वो देखने को हमें मिलेंगे। ठीक है, भारत की राजधानी है, तो आपको यहाँ पे भी ये दो चीज़ें याद रखना है कि मतलब दिल्ली की जगह अगर किसी बड़े शहर की बात करें तो वहाँ पे इसी टाइप के घर। असम के जो मकान होते हैं वो कैसे होते हैं? ठीक है, तो असम के मकान जो होते हैं ये भी लकड़ी के द्वारा बनाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि असम के मकान लकड़ी के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ के मकान लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ऊंचे क्यों बने होते हैं? क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। असम में बाढ़ अधिक आती है, इस वजह से वहाँ के मकान जो होते हैं 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। बाढ़ के कारण बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। यहाँ के मकान जो होते हैं वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। यहाँ के लोग बांस के पुलों का इस्तेमाल भी करते हैं। ये चारों इसके जो पॉइंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट था। जिन लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने ये क्वेश्चन देखा होगा।
सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन था। 31 जनवरी को जो एग्जाम हुआ सीटेट का, उसमें ये क्वेश्चन हमारा आया था। अगला है हमारा लेह। तो आपको ये ध्यान रखना है, हो सकता है शायद किसी कंपटीशन में या दोबारा टेट में रिपीट हो जाए। अगला है हमारा लेह। तो लेह की हम बात करते हैं, ये भी हमारा बहुत ठंडा इलाका है। यहाँ के घर 2 मंजिला बने होते हैं। लेह के मकान जो होते हैं वो 2 मंजिला बने होते हैं, और इनकी खासियत ये होती है कि जो यहाँ के जो लोग होते हैं वो गर्मियों में ऊपर वाले मकान में रहते हैं, यानी ऊपर वाली मंजिल में रहते हैं, और क्योंकि उसमें खिड़कियाँ वगैरह होती हैं, हवा आती रहती है। और जो नीचे वाली मंजिल होती है उसमें कोई खिड़की नहीं होती है, ठीक है। तो ठंड में वो लोग नीचे रहते हैं, नीचे वाली मंजिल में, और गर्मियों में ऊपर वाली मंजिल में रहते हैं। नीचे वाली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, ठीक है। अगला क्या है, छतें समतल होती हैं। लेह के मकानों की छतें जो होती हैं वो समतल होती हैं। अभी हमने जैसे पढ़ा था कि मनाली के जो मकान थे हमारे, उनकी छतें कैसी थी, ढालू थी। लेकिन हमारे लेह के जो मकान है, ये भी हमारा ठंडा इलाका है, लेकिन लेह के मकान जो है इनकी बनावट अलग है। इनकी जो छतें होती हैं वो समतल होती हैं। छतों में पेड़ के तनों का इस्तेमाल मजबूती के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो इनकी छतें होती हैं उसमें पेड़ के तनों को काटकर, यानी लकड़ियों को काटकर उनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसको बनाने में प्रयोग किया जाता है, ताकि छतें जिससे ज़्यादा मजबूत बने। क्योंकि ये लोग गर्मियों में ऊपर रहते हैं और ऊपर ही सब इनका रहना होता है, तो इसको मजबूती देने के लिए ये पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर के मकान कैसे होते हैं, तो कश्मीर के मकान काफ़ी खूबसूरती से बनाए गए होते हैं। यहाँ के मकान की जो खिड़कियाँ होती हैं वो बाहर की ओर खुलने वाली बनाई जाती हैं। जैसे कि अपने यहाँ हम लोगों ने देखा है कि यहाँ अपने यहाँ की जो खिड़कियाँ होती हैं वो अंदर की ओर खुलने वाली बनाई जाती हैं, लेकिन कश्मीर की जो खिड़कियाँ होती हैं मकानों की वो बाहर की ओर खुलने वाली बनाई जाती हैं, ठीक है। और उभरी हुई सी दिखाई देती हैं। आपको ये ध्यान रखना, उभरी हुई सी दिखाई देती है, जिन्हें क्या कहते हैं, डब कहते हैं। ओके। कश्मीर में शिकारा, छोटी बोट, शिकारा जो होती है वो छोटी बोट को कहते हैं। और हाउस बोट जो टूरिस्ट के लिए काम आती है, यानी बहुत बड़ी होती है, करीब 80 फीट से 80 फीट लगभग होती है, लंबी चौड़ी, ठीक है। तो ये जो हाउस बोट जो होती है वो टूरिस्ट के लिए प्रयोग होती है, और छोटी बोट जिसको शिकारा कहते हैं वो अपने इनका डेली का जो आना जाना होता है उसके लिए प्रयोग होती है, ठीक है। हाउस बोट में खास डिजाइन बनी होती है, जिन्हें वहाँ के लोग खत्म बंद कहते हैं। हाउस बोट में जो यानी टूरिस्ट वाली बोट होती है, ये काफ़ी अच्छी से तैयार की जाती है, बहुत खूबसूरत बनाई जाती है, और इसमें बहुत अच्छी तरीके की, यानी बहुत ही हुनरमंदी से इसमें डिज़ाइन बनाई जाती हैं। उनको वहाँ के लोग क्या कहते हैं, खत्म बंद। अब कश्मीर की बात हो रही है, तो कश्मीर में ही हमारी 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि एक हमारी डल झील, डल लेक। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है कि डल झील कहाँ है, तो हमारी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और झेलम नदी, ये भी हमारी जम्मू कश्मीर में। ये आपको ध्यान रखना है दोनों चीज़ें। अब यहाँ पे एक आप एनसीईआरटी में एक दिया है कि बकरवाल कौन लोग होते हैं, यानी बकरवाल जो होते हैं एक बकरियों को चराने वाले बकरवाल लोग होते हैं। ये लोग बकरियां चराते हैं, इसलिए इनको बकरवाल लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बकरवाल, आप यहाँ पे देख लीजिए, बकरवाल लोग, ठीक है। तो बकरवाल लोग कौन होते हैं, ये बकरियां चराते हैं, और इनके मकान कैसे होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। और जहाँ भी ये अपने बकरियां चराते रहते हैं, इनका यही काम होता है, बकरियां चराना, ठीक है। काम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ 2-3 चीजें और इम्पोर्टेंट है, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। यानी बर्फ के मकान जो होते हैं, जहाँ पे जैसे हमारा जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा होती है, तो वहाँ पे जो मकान बनाए जाते हैं वो बर्फ से ही बनाए जाते हैं। उन मकान को हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखा गया था कि डेरा गाजी खान कहाँ स्थित है, तो डेरा गाजी खान जो है वो हमारा पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा सोना गांव हरियाणा में स्थित है। ये दिल्ली और गुरुग्राम के बीच में है, दिल्ली और गुरुग्राम के बीच में पड़ता है सोना गांव। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। फिर है हमारा गोबर से लिसाई से मिट्टी में कीड़े
नहीं लगता। यानी इसीलिए आपने देखा होगा कि गाँवों में जमीन की या और जो कुछ दीवारें जो थी बनाए जाते थे, उनकी गोबर से लिसाई होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया ये टॉपिक कंप्लीट। अब हम चलिए, मैं आप लोगों से एक यहाँ पे एक और चीज पूछती हूँ, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि सूखे पत्तों से जो चित्रकारी बनाते हैं वो क्या नाम है उनका। यानी सूखे पत्तों से चित्रकारी कौन बनाते हैं, यानी सूखे पत्तों से द्वारा चित्रकारी कौन किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर बताएं। और ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.